चलो आज एक ही वीडियो में आपको 10 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताता हूं, वो भी बिल्कुल सीरीज वाइज। और ये स्ट्रेटजीज हम खुद भी यूज करते हैं क्योंकि ये स्मार्ट मनी की स्ट्रेटजी है। तो हमारी जो पहली स्ट्रेटजी है इसका नाम है एफवीजी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसमें आपको किसी बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल चाहिए होती है, जैसे कि 4 घंटे या 1 घंटे की कैंडल। एंट्री हम छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं। यहाँ पर मैंने हायर एंड लोअर टाइम फ्रेम लिखा हुआ है। तो इस स्ट्रेटजी में आपने बड़े टाइम फ्रेम में एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल ढूंढनी है। जैसे ये आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है। तो आपने क्या करना है, आपने इससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए, यानी ये जो कैंडल है इसके लो से लगते हुए, और जो इसके बाद वाली कैंडल है यानी इस कैंडल के हाई से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ करना है। एरिया ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टूल मिलता है, आप इसका यूज करके एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब आपने बड़े टाइम फ्रेम में एरिया ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद जाना होता है आपने छोटे टाइम फ्रेम में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक बार हम इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इस जगह पे आ जाते हैं। तो अब आपने जाना है एक छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ सकते हैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद आपने देखिए एरिया मार्क कर रखा है। अब जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आएगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर अपनी एंट्री लेंगे। जैसे प्राइस इस लेवल पे आ चुके हैं, यहाँ पे आप एंट्री लेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो लो है इससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए आपका स्टॉप लॉस होगा। और रही बात टारगेट की, तो आप 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई स्विंग हाई नजर आ रहा है तो आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक स्विंग हाई नजर आ रहा है और जिसमें हमारा 1:2 का टारगेट भी बन रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो सीधा हमारे टारगेट के पास पहुंच जाती है। तो ये थी हमारी पहली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसका आप अपोजिट भी ले सकते हैं। अगर रेड कलर की कैंडल बनी है तो वहां पर आप शॉर्ट करने की एंट्री लेंगे। अब चलते हैं दूसरी स्ट्रेटजी पे। तो अब जो हमारी सेकंड स्ट्रेटजी है इसका नाम है सीआरटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसमें आपने क्या करना है, आपने एक बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, जैसे 4 घंटे, 1 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम में। और वहां पर जाने के बाद जो लास्ट कैंडल है उसका हाई एंड लो मार्क कर देना है। तो हमने हाई एंड लो को मार्क कर दिया है पिछले 1 घंटे की कैंडल का। तो इसके बाद आपने देखना है कि कोई भी इसके बाद की जो कैंडल है वो इसके नीचे को स्वीप करके वापस अंदर क्लोजिंग दे दे, या ऊपर को स्वीप करके वापस अंदर क्लोजिंग दे दे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस अगली कैंडल में ही इसके नीचे आती है, आपको विक दिखाई दे रही है, और वापस से इसके अंदर क्लोजिंग दे देती है। तो जब ऐसा हो जाता है तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है एक छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे यहां पर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको यहां पर कुछ ना कुछ कंफर्मेशन ढूंढना है जिसके बेसिस पे आप एंट्री लेंगे। तो कंफर्मेशन के लिए यहां पर हमें एक एफवीजी दिखाई दे रहा है। तो एफवीजी, अब क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम का एफवीजी भी चला सकते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इस एफवीजी को मार्क किया, और एफवीजी को मार्क करने के बाद जैसे ही कोई कैंडल इस एफवीजी के पास आती है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एंट्री ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रेड वाली कैंडल आ चुकी है हमारे एफवीजी के पास, हमने यहाँ पे एंट्री ली, इससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा। और रही बात टारगेट की, तो 1:2 का हम टारगेट लेकर चलेंगे। तो हमारा जो टारगेट होगा वो करीब करीब यहाँ पर होगा। अब देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट अचीव होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस हमारे टारगेट से भी बहुत ऊपर तक निकल गई थी। तो इस तरीके से सीआरटी स्ट्रेटजी काम करती है। अब चलिए थर्ड स्ट्रेटजी पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप बिटकॉइन, इथेरियम या गोल्ड में लीगली इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं तो एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर, जिसका मैं खुद यूज करता हूं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही, बट उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद। थर्ड स्ट्रेटजी है सीआईएसडी। जब भी आपको एक इंपल्सिव मूव देखने को मिलता है तो आपने उससे अपोजिट कैंडल के क्लोज से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे यहां पर हमें कई सारी रेड कैंडल देखने को मिल रही है, मतलब इंपल्सिव मूव है, तो उससे पहले वाली ग्रीन कैंडल के क्लोज से लगते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इसका मतलब यहां पर सीआईएसडी हो चुका है, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये एक अर्ली वार्निंग साइन होता है जो हमें बताता है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो ये हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, और इसके देखने के बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। जैसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आके देखो कि यहां पर अगर आपको कोई एंट्री मिलती है तो आप उस तरीके से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। और एंट्री मिलेगी कैसे वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए सबसे पहले हमें दिखाई दिया कि यहां पर सीआईएसडी कंफर्म हो गया है क्योंकि किसी भी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अब जब दोबारा से कोई कैंडल इस पर टैप करती है तो वहां पर हमें एंट्री मिल जाती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कैंडल वापस से इस लाइन के पास आ गई है, तो यहां पे हमारी एंट्री है। ये जो हमारा लो लेवल है इससे थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और रही बात टारगेट की, तो अगेन 1:2 का हम टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर अगर कोई स्विंग हाई नजर आ रहा है तो उससे पास तक का हमारा टारगेट हो सकता है। तो ये है हमारा 1:2। अब चलिए मैं आपको फास्ट दिखाता हूं कि क्या हमारा टारगेट यहां पर अचीव हुआ या फिर नहीं। तो मैंने बड़ा टाइम फ्रेम कर दिया ताकि इजीली हमें नजर आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो टारगेट था वो आराम से कुछ ही घंटों में अचीव हो गया था।
तो ये होती है CISD स्ट्रैटेजी, जो कि आप हाइयर टाइम फ्रेम 4 घंटे 1 घंटे का ले सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट या 5 मिनट का ले सकते हैं अगर स्ट्रैटेजी के रूप में यूज करना है। अगर सिर्फ कंफर्मेशन के रूप में यूज करना है तो आप लोअर टाइम फ्रेम में भी CISD का यूज कर सकते हैं। फोर्थ स्ट्रैटेजी है लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी। ये सभी टाइम फ्रेम में काम करती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में यूज करोगे तो बेटर रहेगा। हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्क कर रखा है। इसमें आपने सबसे पहले जो आपको स्विंग हाई नजर आ रहा होता है उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो स्विंग लो होता है उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद अगर मान लो प्राइस इस लेवल के ऊपर जाने के बाद नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप यहां पर शॉर्ट करने की एंट्री लेंगे। अगर प्राइस इसके नीचे जाने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहां पर आप बाय करने की एंट्री लेंगे। उसके साथ ही कंफर्मेशन का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस पहले ये जो हमने लो मार्क किया था इस लो के नीचे जाती है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ना, प्राइस इस लो के नीचे आ गई है और वापस से फिर इसके अंदर क्लोजिंग दे दिया है। इसका मतलब नीचे का लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। तो जब आपको दिखाई देता है कि प्राइस ने लो को स्वीप कर दिया है तो यहां पर आप बाय करने का ट्रेड लेंगे। अगर हाई को स्वीप किया होता, मतलब प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे क्लोजिंग दे देती, तो हम शॉर्ट करने का ट्रेड लेते। अब यहां पर क्योंकि लो को स्वीप किया गया है तो हम बाय करने का ट्रेड लेंगे, तो उसकी अगली कैंडल में हम बाय करने का ट्रेड लेते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो लो है इससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमने अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। और रही बात टारगेट की, तो 1:2 का हम टारगेट लेकर चल सकते हैं, तो ये हमारा टारगेट बनेगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही कैंडल में हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है फ्रैक्टल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। इसके लिए आपने एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है विलियम फ्रैक्टल। ये इंडिकेटर लगाने के बाद आपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाना है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ही काम करती है। तो यहाँ पर हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में पहले मार्किंग करनी है। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप एंट्री लेंगे। तो जैसे आप विलियम फ्रैक्टल को लगाते हैं तो यहाँ पर हाई एंड लो करके ये कुछ मार्क कर देता है। तो हमने क्या करना है, जहाँ पर इसने हाई मार्क किया है उस कैंडल से लगते हुए अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और जहां पर इसने लो मार्क कर रखा है उससे लगते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये जो फ्रैक्टल इंडिकेटर है इसको यहां से आप हाइड कर दो ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद आ जाओ छोटे टाइम फ्रेम में, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद जैसे ही आपको दिखाई देता है कि प्राइस हाई को स्वीप करेगा तो आप शॉर्ट करने की एंट्री लोगे, लो को स्वीप करेगा तो बाय करने की एंट्री लोगे, जैसा लिक्विडिटी स्वीप वाली स्ट्रेटजी में था। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने हाई को स्वीप कर दिया है। हाई को स्वीप करने का मतलब यह है कि प्राइस पहले इस लेवल के ऊपर गई और उसके बाद अगली कैंडल में प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो जैसे ही ये हो जाता है तो इसके बाद आपने क्या करना है, आप इसकी बाद वाली कैंडल में, यानी यहां पर, मतलब इसके बाद जो भी कैंडल बनेगी उसमें आप शॉर्ट करने की एंट्री ले सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो हाई है यहां पर रहेगा, और टारगेट के लिए आप 1:2 लेकर चल सकते हो। तो 1:2 आपका यहीं पर कहीं पे बन जा रहा है। तो आप देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टारगेट इसी कैंडल में अचीव हो गया था। इवन प्राइस उससे भी काफी नीचे तक गई थी, लेकिन हमें 1:2 का पता है तो हम यहीं तक यूज कर सकते थे। इस स्ट्रेटजी के ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने बिल्कुल सीरीज वाइज आपको ये स्ट्रेटजी दिखाई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। वैसे अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है और वहां पर आपको ये वाली प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी। इसको बिल्कुल सीरीज वाइज देख लेना, साथ में नोट्स भी बनाना, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आने लगेंगी। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है AMD मॉडल या AMD स्ट्रेटजी। इसमें आपने देखना है कि जब भी आपको दिखाई देता है कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है तो इसको कहा जाता है कि यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक्यूमुलेशन कर रहा है। तो इस लेवल तक क्या चल रहा था, एक्यूमुलेशन चल रहा था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यहां से यहां तक आपको दिखाई दे रहा है ये हाई था, तो यहां तक एक्यूमुलेशन चल रहा था। लेकिन इसके बाद प्राइस क्या करती है, इस लेवल के नीचे आ जाती है। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे आती है तो इसका मतलब यहां पर प्राइस ने क्या किया है, यहां पर प्राइस ने मैनिपुलेशन किया है, यानी एक्यूमुलेशन, और यहां पर हो चुका है मैनिपुलेशन। अब क्यों हम इसे मैनिपुलेशन कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ये लो है, प्राइस इस लो के नीचे आई और वापस से ये जो लेवल था उसके अंदर ही प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है और बहुत लंबे टाइम तक प्राइस साइडवेज थी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मैनिपुलेशन। और जब ये हो जाता है इसके बाद एक्चुअल में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एंट्री लेनी है। लेकिन एंट्री के लिए हम कोई ना कोई यहां पर कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो अब हमें अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तब जाके हम एंट्री लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें एक कंफर्मेशन अभी फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा चार्ट तो आपको नजर आएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक FVG बन चुका है। यहां पर है मेरा एक FVG, तो मैंने इस FVG को मार्क कर दिया। अगर प्राइस दोबारा से इस पे टैप करती है तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। तो आप देख सकते हैं अगली ही कैंडल में मेरे को यहाँ पे एंट्री मिल जाती।
मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो लेवल है इससे थोड़ा सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब थोड़ा मार्जिन हमेशा छोड़ना चाहिए। और टारगेट के लिए 1:2 में यहाँ पे लेके चलूँगा, तो ये हो गया मेरा 1:2। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस बढ़ती है और हमारा जो टारगेट था वो आगे जाके अचीव हो गया था। अब क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने पहले से मार्क कर रखी है इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पर टारगेट हमारा अचीव हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टारगेट हमारा अचीव हो गया था। तो इस तरीके से एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी का आप यूज कर सकते हैं। तो जब भी मार्केट साइडवेज चल रहा होता है तो ये रेंज जो होती है ये आगे चल के मार्केट के मूवमेंट को डिसाइड करती है। और यहां पर अगर मान लो हमें दिखाई देता है कि प्राइस ऊपर के लेवल को स्वीप करती है, मतलब यहां से यहां तक तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई एक्यूमुलेशन चल रहा है, लेकिन प्राइस नीचे आने की जगह ऊपर मैनिपुलेशन करती, तो उसके बाद हम शॉर्ट करने की एंट्री प्लान करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है इसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी। मैं आपको बता दूं कि एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, इनका यूज हम कंफर्मेशन के लिए करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, लेकिन एज अ स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है, हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हैं और हमें जब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक इंपल्सिव डाउनसाइड का मूव देखने को मिलता है, मतलब आप देख सकते हैं बहुत तेजी से प्राइस नीचे गिरी है, तो उससे पहले की जो अपोजिट कैंडल है यानी जो ग्रीन कलर की कैंडल है, हमने उसके हाई एंड लो से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लिया। ये क्या है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब जब दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होगा ना, यहां पर बहुत सारे सेल ऑर्डर्स पड़े हुए होंगे। तो अब देखते हैं कि प्राइस दोबारा से इस लेवल पे कब आती है। तो अभी आप देख सकते हैं प्राइस यहीं पे घूम रही थी, प्राइस बहुत नीचे तक भी गई थी, अब जाके आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस वापस से इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल पे आई है। तो आपने जब यहां पर आप होंगे तभी आपने मार्क कर लिया होगा। अब इसके बाद आपने आ जाना है छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई है, तो यहां पर हम अपनी शॉर्ट करने की एंट्री लेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा और यहां पर हमें स्विंग हाई नजर आ रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कई बार प्राइस इसको भी ना ले ले। इसलिए अब हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1:2 का रहेगा। तो 1:2 का जो हमारा टारगेट है वो करीब करीब यहां पर जाके बन जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से ट्रेड प्लान होगा। अब इसके बाद क्या होता है वो आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से गिरने लगती है और उसके बाद प्राइस जो है वो अच्छा खासा गिरते गिरते नीचे आने लगती है। यहाँ पर हम प्रॉफिट में चल रहे होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है वो हमारा टारगेट हिट कर देती है। ऑल्दो प्राइस एक बार दोबारा से हमारे लेवल के पास गई थी, लेकिन क्योंकि हमने स्टॉप लॉस में मार्जिन छोड़ा था इसलिए हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और बाद में जाके हमारा टारगेट हिट हुआ। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक का यूज करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का एक और एग्जांपल साथ में ही था तो मैंने कहा वो भी आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इंपल्सिव एक अपसाइड का मूव भी तो आया है इस जगह पे। तो मैं क्या कर सकता हूं, इससे पहले की जो अपोजिट कैंडल है यानी ये जो रेड कैंडल है इसके हाई एंड लो से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन देखो यहीं पे मुझे एक लो नजर आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको भी रखना पड़ेगा। अब इस तरीके से मैं अपना एक एरिया ड्रॉ कर सकता हूं, इसको मैं हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये क्या है, ये भी मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूं, पे अपनी एंट्री प्लान कर सकता हूं। ये जो लो है इससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूं और टारगेट के लिए 1:2 लेकर चल सकता हूं। तो यहां पे हमारा कहीं पे टारगेट रहेगा। अब इसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ 15 मिनट में। यहां पे जैसे ही आपको एंट्री मिलती है तो उसके बाद आप अपना इस तरीके से आपको एंट्री मिली, प्राइस थोड़ा नीचे भी आई, लेकिन इसके बाद आप देख सकते हैं कि आगे जाके आराम से हमारा यहाँ पे जो टारगेट होता वो हिट हो जाता। तो एक ही जगह पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक के आपको 2 एग्जांपल दिखा दिए हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी का नाम है ब्रेकर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक का ही भाई है। जब भी आपको एक इंपल्सिव मूव दिखाई देता है तो यहाँ पर हमें अपसाइड का इंपल्सिव मूव दिखाई दे रहा है, तो उससे पहले की जो अपोजिट कैंडल है यानी हमने रेड कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या है, ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यहां तक ये ऑर्डर ब्लॉक ही था। लेकिन अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ जाती है, देखो एंट्री देने के बाद प्राइस ऊपर जाती, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, प्राइस इसके नीचे आ गई, तो ये बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। और पहले क्या था, पहले ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां से प्राइस बढ़ी थी तो दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आती तो बढ़ने के चांसेस होते, लेकिन प्राइस तो इस लेवल से नीचे आ गई है। तो अब ये बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, यानी प्राइस दोबारा से जब इस लेवल पे जाएगी तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे, जैसा कि आपको देखने को भी मिल रहा है। एंड इवन ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे ब्रेकर ब्लॉक बन रखा है, जिस जगह पे ब्रेकर ब्लॉक हुआ है उसी जगह पर एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल देखने को मिली, उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ किया। तो ये क्या है, ये हमारा एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप भी है, साथ ही हमें यहां पर एक बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक भी देखने को मिल रहा है। मतलब दो चीजें साथ में देखने को मिल रही हैं, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। और उसके बाद अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है, जो कि आप देख सकते हैं आई भी थी, मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको लेके चलता हूं ताकि आपको क्लियरली चीजें नजर आ जाएं। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इस जगह पर सेटअप बन चुका था। अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, एग्जाम्पल के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आए। अब दोबारा से जब प्राइस इस लेवल पे जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आई हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाती, हम यहाँ पर शॉर्ट करने की एंट्री लेते, हमारा स्टॉप लॉस ये जो हमारा हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं पे रहता। और रही बात टारगेट की तो 1:2 का हम टारगेट लेकर चल सकते थे, तो 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ पे रहता। और अगर आपको ज़्यादा सेफ चलना है तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस क्या है यहाँ पे रख सकते हैं, थोड़ा सा स्विंग हाई के पास। ऐसे में आपका जो टारगेट होगा वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है ना, जब हम बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे तो फिर टारगेट के हिट होने के भी जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। बट फिर भी एग्जाम्पल दिखाना है इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी तरीके से अपना टारगेट जो है उसको प्लान करते हैं। और आप देख सकते हैं कि आराम से हमारा ये वाला भी जो टारगेट था ये अचीव हो गया होता। तो ये होता है ब्रेकर ब्लॉक। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप यानी IFVG। लेकिन इसको समझने से पहले आपको FVG क्लियर होना चाहिए। तो जब भी नॉर्मल से बड़े साइज की ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ कर लेना है। ये क्या है, ये हमारा FVG होता है। अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां पर हम अपनी एंट्री ले सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस नीचे रहेगा और टारगेट ऊपर रहेगा। लेकिन देखो हर बार तो ये सेटअप सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी ना कभी तो ऐसा भी होगा कि प्राइस ऊपर जाने की जगह नीचे आ जाएगी। तो जब प्राइस नीचे आ जाती है, जैसे आप देख सकते हैं प्राइस अब इसके नीचे आ चुकी है, यानी ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये फेल हो चुका है। तो जब ये फेल हो जाता है तो ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। यानी अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आएगी ना तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे, इसलिए ये बन जाता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। लेकिन इस जगह पर ये एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप होने के साथ साथ एक BPR भी है, क्योंकि जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप से नीचे आ गई थी और इस फेयर वैल्यू गैप को उसने इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बना दिया था, सेम उसी जगह पर आप देख सकते हैं कि एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप भी बना है। यहाँ पर नॉर्मल से बड़े साइज की रेड कलर की कैंडल बनी है, तो उससे पहले वाली रेड कैंडल से लगते हुए बाद वाली रेड कैंडल से लगते हुए हमने एरिया ड्रॉ किया। तो ये क्या है, ये है यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप जो कि बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप था जो कि फेल हो गया था। तो अब ये एक BPR यानी बैलेंस प्राइस रेंज बन चुका है। तो अगर प्राइस अब दोबारा से इस लेवल पे आएगी तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आएगी यहाँ पर हम अपनी एंट्री ले लेंगे। ये जो हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट के लिए 1:2 हम लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं 1:2 के लिए हमारा टारगेट कहाँ पर बनेगा। तो 1:2 पे आप देख सकते हैं कि आपका जो टारगेट है वो करीब करीब यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाया है, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी इसका यूज कर सकते हैं। और अगर कई बार BPR बन रहा हो ना, मतलब दो जगह से आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी आप एंट्री ले सकते हैं, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप इसको प्लान कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस इस जगह पे गई थी, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें यहाँ पर एंट्री मिलती। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्राइस ने उस लेवल को टैप किया था, मतलब एग्जैक्ट हमें एंट्री मिलती। आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके देख सकते हैं। मैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारी एंट्री होती जो कि आराम से हमें यहां पर मिल रही थी। उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे था और फिर टारगेट के लिए आपको पता है कि यहाँ से हमने यहाँ तक का टारगेट रखा है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो पहले तो वहीं पे घूम रही है क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस यहाँ पर तेजी से बढ़ती है और मेरा जो टारगेट था वो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो गया था। अब क्योंकि अभी इससे आगे का चार्ट नहीं बन रखा है तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ कि बाद में पूरा अचीव हो गया या नहीं, लेकिन यहाँ पर भी हम अपनी अच्छी खासी बुकिंग कर सकते थे। तो यहाँ तक मैंने आपको 9 स्ट्रेटजी बता दी है। अब चलिए मैं आपको 10वीं एंड फाइनल स्ट्रेटजी बताता हूँ, लेकिन उसको बताने से पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना, और अगर एडवांस ट्रेडिंग को डीप में सीखना चाहते हो तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। तो अब देखते हैं हमारी 10th स्ट्रेटजी, जो कि मैं कह सकता हूं कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कौन सी? वही स्ट्रेटजी होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे सबसे पहले मैं जिस स्ट्रेटजी को सबसे ज्यादा फेवरेट मानता हूं वो है मेरी लिक्विडिटी स्वीप की स्ट्रेटजी। तो अगर आपको दिखाई देता है कि आपने स्विंग हाई स्विंग लो मार्क किया, उसके बाद नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, तो यहां पर आप बाय करने की पोजीशन लेंगे। लेकिन उसके साथ ही आपको यहां पर क्या दिखाई देता है, एक एफवीजी भी देखने को मिल रहा है, साथ में आपको सीआईएसडी का भी कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है, यानी डबल कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रेटजी होगी ये सबसे बेटर रहेगी क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे कंफर्मेशन दे रही हैं और ऐसे ट्रेड के सही निकलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, उनको जरूर फिल कर लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और अगर आप एडवांस ट्रेडिंग को और ज्यादा डीप में सीखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। धन्यवाद।